तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं, आपके फॉरेस्ट रेंजर के भी आ चुके हैं और लोअर पीसीएस के भी रिजल्ट आ चुके हैं। आप में से कई लोग बहुत कम नंबर से रह गए हैं और जिनका फॉरेस्ट रेंजर में नहीं हो पाया है, या सेकंड जो पेपर आपका था आपको आज से शायद उसमें आपका हो जाएगा, लोअर पीसीएस उसमें भी आप लोगों का नहीं हो पाया है। तो डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप लोगों के पास एक लास्ट चांस है अपर पीसीएस का, जिसका पेपर जो है वो 3 अप्रैल को है। और अभी मोटे मोटे तौर से जो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसको लेकर मिला के चलें तो लगभग 35 से 40 दिन जो है आप लोगों के पास हैं, जिसमें आप लोग जो खास तौर पे मैं उनकी बात करूँगा जो 5 या 6 या 10 नंबर से जो कट ऑफ मार्क्स है उससे रह गए हैं। अब ऐसा क्या किया जाए कि ये जो डिफरेंस है 10-12 क्वेश्चंस का, वो इन 30 से 35 दिनों में कोकअप किया जाए कि भाई अपर पीसीएस में एटलीस्ट आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई इस बार हो जाए। तो आपको पहले सबसे ये पहले समझना होगा कि आप देखिए रेंजर में और आपका लोअर पीसीएस में वो कौन से जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हैं जो आपसे गलत हो गए, यानी कि उसका रीज़न क्या था। क्या आपने पूरा का पूरा जो रिवीजन है वो आप लोगों ने नहीं किया? क्या अगर रिवीजन किया भी तो उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन तो आपको पता था, लेकिन इतना ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो गए या एंजाइटी में आ गए या प्रेशर में आ गए कि आप वो क्वेश्चन गलत करके आ गए। तो अगर ऐसा है तो अब ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है कि आप बॉटम से टॉप एक एक टॉपिक को बहुत ही थॉरली और बहुत ही शांत मन से उनको क्या करिए, रिवाइज कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार आपको पता है कि आपके जैसे रेंजर में 100 क्वेश्चन जीएस के थे और लोअर पीसीएस में जो है वो आपके 100 क्वेश्चन जीएस के थे, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि आपके अपर पीसीएस में जो है 150 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जीएस के हैं। और जो सेकंड पेपर है आपका मैथ्स रीजनिंग का, और उसमें कुछ हिंदी के क्वेश्चन है, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, कुछ एप्टीट्यूड होगा, वो आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, उसके लिए भी आपको लगातार प्रैक्टिस तो करनी है, 33% लेके आपको आना है। अब मैं पहले पेपर की बात करता हूं कि इस बार 100 की जगह आपके 150 क्वेश्चंस जीएस के आएंगे। अब ऐसा क्या है कि इस 150 में कितना वेरिएशन है जो आपसे मिस्टेक ना हो। तो देखिए कुछ चीज़ों को तो आप ध्यान रखिए कि 150 में से हम ये मानेंगे कि लगभग 40 या 45 या 50 क्वेश्चन जो है वो आपके उत्तराखंड के आएंगे। आपको कोई एक बुक उत्तराखंड की जो है वो लगातार और बार बार रिवाइज करनी है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़े। यानी कि अगर मान लीजिए अब अराउंड 45 क्वेश्चन उत्तराखंड के आते हैं तो कम से कम 42 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही करके आ पाए। और उसका सिर्फ एक ही मंत्र है और वो मंत्र ये है कि लगातार आप कोई भी बुक ले, मैं कुछ एक पर्टिकुलर बुक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी बुक देखते हैं जो जैसे 2 ही बुक इस समय मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। एक तो आपकी है परीक्षावाणी की उत्तराखंड, उसको लगातार टॉप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक पन्ना एक एक लाइन लगातार रिवाइज करते रहो। दूसरा आपका जो ईयर बुक आपकी आती है उसको भी आप ले सकते हैं। उत्तराखंड की ईयर बुक आती है, उसमें भी बहुत अच्छा करंट अफेयर्स प्लस मिसलेनियस आपका दे रखा है। और समसामयिक की भी एक तीसरी मैगजीन आपकी अभी मार्केट में लॉन्च हुई है उत्तराखंड को लेकर, वो भी बहुत बेहतरीन मैगजीन है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक, बाकी जो आपके बचे 155 या 140 क्वेश्चन या 155 क्वेश्चन, उसमें फिर आपका आप कंप्यूटर्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। लगभग 10-15 क्वेश्चन कंप्यूटर्स के आ सकते हैं जो ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं और करंट अफेयर्स के भी हो सकते हैं। साइंस में मैं बोलूँगा कि एक ल्यूसेंट की साइंस की किताब है, सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान जो है हिंदी में है, इंग्लिश में भी वो आ गई है, जनरल साइंस के नाम से ल्यूसेंट की किताब है। उसमें फिजिक्स आपकी हो गई, केमिस्ट्री आपकी हो गई, बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई, जो ट्रेडिशनल है एक एक लाइन उसकी आप रिवाइज मारिए। यकीन मानिएगा क्वेश्चन पेपर वहीं से बनेगा, बस आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। फिर हिस्ट्री में ज़्यादा ध्यान जो है अगर आप मॉडर्न इंडिया की तरफ दें, फिर उसके बाद ऑर्डर वाइज सेकंड यानी कि मिडिल इंडिया की तरफ दें। और मिडिल इंडिया में भी आपका ध्यान जो है वो ज़्यादातर किस पे होना चाहिए, जैसे कि मुगल्स आपके हो गए, दिल्ली सल्तनत आपकी हो गई, या फिर आप किधर की तरफ चले, सिख जो 10 सिख गुरु हैं उनके आने के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। जो आपके कह सकते हो जो भक्ति मूवमेंट था, जो सूफी मूवमेंट था, उससे कोई क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। और एंशंट में खास तौर पे जैसे गुप्ताज हो गए, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, मौर्यंस हो गए, इन पे आप थोड़ा सा ज़्यादा क्या लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे।
ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी 3 पार्ट में हम सब जानते ही हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है और आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो इन दोनों में अगर मैं खाली फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो जैसे क्या आप कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, जैसे कि विंड्स, हॉट विंड्स के नाम हो गए, कोल्ड विंड्स के नाम हो गए, उनकी लोकेशन हो गई। इसी तरीके से आपके ओशन में जो करंट्स होते हैं, हॉट करंट्स होते हैं, कोल्ड करंट्स होते हैं, उनकी लोकेशन हो गई। इसी तरीके से आपके जो माउंटेन्स है, एल्प्स हो गया, एंडीज हो गया, रॉकी माउंटेन्स हो गया, हमारे हिमालयाज हो गए, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। कंटेंट वाइज कोशिश कीजिए कि आप जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ओशियाना के अंदर आता है, उसके अंदर कौन कौन सी पीक्स होती हैं, कौन कौन सी रेंजेस होती हैं। ऐसी अफ्रीका में कौन कौन सी पीक्स हैं, कौन कौन सी रेंजेस है, एशिया में कौन कौन सी पीक्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन सी है, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको जो है प्रिपेयर, थोड़ा सा इस तरीके से अपना एटीट्यूड रखिए। रही बात आपके इंडियन ज्योग्राफी की, अगर बात रही तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं यही बोलूँगा कि इंडियन ज्योग्राफी में खास तौर पे जो सबसे पहला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं आप लोगों को, आप स्टूडेंट्स को हम जो पढ़ाते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, हम लोग सबसे पहले आप लोगों को इंडियन फिजियोग्राफी पढ़ाते हैं, जिसमें आप इंडियन फिजियोग्राफी के कितने पार्ट पढ़ते हैं। योर फर्स्ट स्टडी व्हाट इंडियन फिजियोग्राफी का, जैसे हिमालयाज हो गया, है ना, हिमालयाज के भी सब सेक्शन पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये नॉर्थ टू साउथ आपका एक तरीके का डिफ्रेंशिएट हो गया। तो उनमें कौन कौन सी पासेज हैं, पीक्स हैं, उनको आपको पढ़ना है। और उसके बाद गैंजेटिक प्लेन्स का हो गया, उसके बाद आपका पेनिनसुलर इंडिया हो गया, उसके बाद वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, उसके बाद ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गए, उसके बाद आइलैंड्स हो गए। तो मेन चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आपको ल्यूसन में भी एक एक लाइन में आपको आराम से मिल जाएंगी। तो इसका थॉरली लगातार आप लोग रिविजन कीजिए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसको खास तौर पर जो अभी का उत्तराखंड का बजट है, अभी का तो नहीं है, पर 2021-22 का जो बजट था उसको आपको दोबारा एक बार रिवाइज करना है। उसके साथ आपको सेंसस जो है नया वाला, ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो सेंसस नया जारी किया है 2021 का, आपको उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, उसको आप पढ़िए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ लेके चलनी है। अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी जो मैं अभी बोलने वाला हूँ कि भाई कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि अभी आप जो लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ गई है वो थी, थोड़ा लोगों को अंदाज़ा था कि शायद 100 से ऊपर जाए, शायद 105 के करीब जाए। लेकिन वो जो अंदाजे थे, कई इंस्टीट्यूट में जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, देहरादून में बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, हल्द्वानी में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स हैं, उन सब ने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो कट ऑफ है लोअर पीसीएस की लगभग 95 और 100 के बीच में जाएगी। बहुत कम लोग थे जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था 105, और वो डर भी बहुत लोगों का था कि शायद 105 ना जाए, और वो गई ही। अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा कि 12 क्वेश्चन का बोनस क्या हुआ, कैसे हुआ, जो रह गए, जो नहीं, जो हो गए वो हो गए, उन्होंने भी लेबोरियस मेहनत की थी इसलिए हो गए। किस्मत की बात रही तो उस पर भी हम लोग डिस्कस आज नहीं करेंगे, वो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है आपका। तो इसका अगर मैं बोलूँ तो देखिए, फॉरेस्ट रेंजर में और लोअर पीसीएस में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है, उनका जो मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन था वो बहुत स्ट्रांग था। यानी कि लगभग वो लोग मैथ्स में 50 में से, जो 50 सेक्शन बी में था, उसमें से जितने मेरे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन अभी मेंस के लिए हुआ है, या जिनको मैं जानता हूँ, जिनके फ़ोन अक्सर आते हैं, जो मुझसे यूट्यूब के थ्रू कांटेक्ट में रहते हैं, उन सभी का ये कहना था कि एक तो पहली बात उनका जो बैकग्राउंड था वो बीटेक बैकग्राउंड के हैं, ज़्यादातर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, पीसीएम बैकग्राउंड के हैं। तो लगभग सब लोग 50 में से 35 प्लस 40 प्लस करके आए हैं, और जीएस में वो लोग लगभग 60-70 भी करके आए हैं। तो उनका सिलेक्शन जो है, चाहे रेंजर हो चाहे इसमें हो, लोअर पीसीएस में हुआ है। अब बात रही अपर पीसीएस की, तो इसमें मैथ्स रीजनिंग क्वालिफाइंग है, लेकिन असला मेंस में अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो डिपेंड करेगा जीएस। तो इसमें आपको जीएस 150 जो है बहुत थॉरली पढ़नी है। कई टीचर्स ऐसा भी बोल रहे हैं, जो कि अच्छी एडवाइस है उनकी, कि जो पिछले साल का आपका यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, आप उसका एक पैटर्न को फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन उसको भी पैटर्न को फॉलो अप करोगे तो कुछ बहुत ज़्यादा सी चेंज डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको भी एक बार के लिए फॉलो अप कर सकते हैं। तो ओवरऑल में स्टडी ये है कि दिन भर में देखिए, अब तक उम्मीद है कि आप लोग का जो सिलेबस है, जहाँ भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो, या जिस टीचर के अंडर में हो, या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अब इस टाइम पे, आज फरवरी जो आपकी चल रही है, इस टाइम पे आप लोग जो है लगभग आज जो है आपकी 26 फरवरी है, और 26 फरवरी को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो जनरल स्टडीज़ का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो।
हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में मैंने मेरे बच्चों को जो है स्टूडेंट जो है उनको सारा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग जो हमारे 40 दिन हमारे पास बचे हुए हैं या 30 डेज या 35 डेज बचे हुए हैं, इनमें हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस, उसके बाद प्रैक्टिस के बाद क्या क्या लूप होल रह गए हैं, कहाँ वो क्वेश्चन क्यों उनसे गलत हुआ, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और जो और माइक्रो लेवल पे और इन डेप्थ में हम लोग और बच्चों को लिखा सकते हैं डेटाज, वो मैं लिखाने की इनको लगातार कंटिन्यूस कोशिश कर रहा हूँ। कंप्यूटर्स में ऐसी कई चीज़ें हैं जो अभी भी बच्चों को समझ में नहीं आती, उनको डिस्कस करना पड़ता है, साइंस में करना पड़ता है। तो अब आप लोग ने में जिनका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपको बस एक स्ट्रैटेजी रखनी है कि सुबह से लेकर रात तक, यानी कि मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई आप लोग जो है 18 घंटे अपनी पढ़ाई रखिए। तो इस 18 घंटे में आप लोग तीन उसमें बांट लीजिए अपने आप को। जैसे सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक एक सेशन, दोपहर के 12 से लेकर शाम को 6 बजे तक एक सेशन, और शाम के 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एक सेशन, यानी कि 3 सेशन आपके हो गए। कोशिश आपको करना है कि इन 3 सेशन में जो उत्तराखंड है 3 बार आप रिवाइज करें। 6 से 12 में 1 घंटे में सारा उत्तराखंड एक बार, क्योंकि कर चुके हो एक बार कर लोगे, फिर दोपहर को एक बार किया, फिर तीसरी बार। और खास में लगातार रिवर्स उनके ट्रिब्यूटरीज को याद करो, लगातार जो आपके लेक्स हैं, जो आपके टेम्पल्स हैं, जो आपके ग्लेशियर्स हैं, जो आपके पासिस हैं, उनको आप लगातार याद करो। और बाकी जो जीएस है उसमें लगातार अपने आप को अपग्रेड करो। तो उम्मीद है कुछ इस वीडियो से आप लोग को एक गाइडेंस मिलेगी। और जिनका नहीं हुआ है, डोंट डिसहार्टेड। ये आपकी एक कह सकते हो कि ऊपर वाला जो है, भगवान जो है, ईश्वर या अल्लाह, जो भी आप जिनको मानते हैं ऊपर वाले को, वो आपकी एक तरीके से परीक्षा ले रहा है। आपके लिए बेटर रखा है, उसमें रेंजर्स भी बेटर रखा है, लोअर से भी बेटर रखा है। अब बस आपको अपना जो दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ भूल जाओ, नहीं हुआ, डोंट इन्वॉल्व किया, बोनस क्या होता है, ये क्या होता है, इस सब चीज़ों को भूल जाओ। अब सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे लगाएंगे, आपका जो 3 तारीख को पेपर है, आप सिर्फ उस पर अपना ध्यान लगाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ और वीडियो अगर होंगे, कुछ मोटिवेशनल वीडियो या कुछ और आप लोगों से बात करनी होगी, तो मैं फिर से कुछ एक वीडियो लेकर आऊँगा। और प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।